नियम कानून बहुत ही उलझन का विषय होता है। एक बात तो गांठ बांध करके रख लीजिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए अप्लाई करें या पीएचडी करने के लिए आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हमारे जो नियम कानून है ना, बड़ा दिक्कत पैदा करता है। और दिक्कत पैदा तब होता है जब हमें सही जानकारी नहीं मिलती। आज के वीडियो में हम जानेंगे पीएचडी गाइड के पास में सीट कितना खाली रहता है, कितना अलॉटमेंट रहता है एक प्रोफेसर को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को और असिस्टेंट प्रोफेसर को। आपको ऐसा लगता होगा जब आप सुपरवाइज़र के पास में जाते होंगे और कहते हैं कि सर मुझे आपके अंडर में पीएचडी करना है, और वो एक लाइन कहता है कि मेरे पास में सीट खाली नहीं है, और आपको ये भी महसूस होता है कि मुझे प्रोफेसर ने बेवकूफ़ बना दिया, टाल दिया। ठीक है, मुझे स्कॉलर नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यूजीसी के नए नियमों के अनुसार सुपरवाइजर कोटा और सीटों की जानकारी हम जानेंगे। तैयारी पूरी लेकिन सीट नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने दिसंबर 2025 में जेआरएफ क्लियर किया है, नेट क्लियर किया, पीएचडी एडमिशन ओनली का आपको पात्रता मिली, और अब जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में जब आप प्रोफेसर के पास जाते हैं तो एक ही शब्द कहता है कि नहीं 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 नहीं, बोले वो ये नहीं कहता कि मैं आपको पीएचडी नहीं कराऊंगा या नहीं कराऊंगी, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास में सीट खाली नहीं है। छात्र पूरी तैयारी कर लेते हैं लेकिन अंत में पता चलता है कि गाइड के पास जगह ही नहीं है। यह जानना जरूरी है कि आप जिस गाइड को चुन रहे हैं क्या वो तकनीकी रूप से आपको लेने के लिए योग्य है। यूजीसी रेगुलेशन 2022 का नियम क्या कहता है? पीएचडी सीटों की संख्या शिक्षक के पद डेजिग्नेशन पर तय होती है। यह नियम पूरे भारत में मान्य है। ये मत समझना कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियम अलग है, स्टेट यूनिवर्सिटी में नियम अलग है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो अलग नियम है, झारखंड में तो अलग नियम। बिल्कुल नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो चाहे कई यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, ये नियम का पालन करना जरूरी है। एक समान है, नियम को आप डिफरेंट तरीके से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सीटों की कोटा जो है शिक्षक के पद यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रोफेसर, जानते हैं आप यूनिवर्सिटी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक का होता है वो प्रोफेसर होता है। ठीक है, और एक प्रोफेसर के पास में 8 सीट निर्धारित है। एक प्रोफेसर 8 को ही एक साथ पीएचडी करा सकता है। ठीक है, वो भी इसमें एक नियम है कि एक वर्ष में 2 एंट्री होगा, यानी कि 2 स्कॉलर रखेगा। ठीक है, 2 स्कॉलर रखेगा, फिर अगले साल 2 स्कॉलर रखेगा, फिर तीसरे साल 2 स्कॉलर रखेगा, फिर चौथे साल भी 2 स्कॉलर रखेगा। 8 सीट ऐसा रखेगा। ऐसे नहीं है कि 8 का 8 जो है इसी सत्र में रख लेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नियम है कि आने वाला जो स्टूडेंट्स है, भविष्य है, उनको भी अवसर प्राप्त हो। ठीक है, यदि ऐसा होता है कि एक साथ 8 स्टूडेंट ले लिया तो ये एक वायलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन 2022 का वायलेशन है। ठीक है, 8 पीएचडी स्कॉलर को गाइड कर सकता है एक प्रोफेसर जो है अपने अंडर में। ठीक है, वैसे ही एसोसिएट प्रोफेसर मिडिल टाइप का प्रोफेसर होता है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एसोसिएट प्रोफेसर के पास में अधिकतम 6 सीटों का कोटा होता है, 6 सीट ओनली। और असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना रहता है सर? असिस्टेंट प्रोफेसर का अधिकतम जो है 4 सीट निर्धारित रहता है। 4 को एक साथ 4 स्कॉलर को एक साथ पीएचडी करा सकता है। अब इतना ही ख़त्म नहीं होता, याद रखिएगा। इसके बावजूद भी कठिनाई है। आपको लग रहा होगा कि सर 4 सीट है तो हमारा 1 सीट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी निश्चित नहीं है, ध्यान रखिएगा। 8 सीट तो है प्रोफेसर का, 6 सीट एसोसिएट प्रोफेसर का है,
4 सीट असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक है। और ये रैंकिंग के आधार पर तो सीट निर्धारित हो गया, लेकिन बात मानिए, हर राज्य में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में आरक्षण नीति लागू होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी। सीटों की कुल संख्या के अलावा राज्यवार आरक्षण नीति का पालन करना अनिवार्य है। हर सीट हर वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं होती है। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए प्रोफेसर के 8 सीट है, तो 8 के 8 जनरल नहीं होंगे, या 8 के 8 जो है ओबीसी वर्ग के नहीं ले सकते, एससी के नहीं ले सकते, एसटी के नहीं ले सकते। वो सीट निर्धारित है, ठीक है। इसमें भी लोचा है भाई। आप लोगों को लगता होगा कि 8 सीट है तो हम तो एक तो हो ही जाएंगी, बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण नीति है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे एसटी कैटेगरी का जो है 32% है, ठीक है, एससी कैटेगरी का जो है 12% है, और ओबीसी कैटेगरी का जो आरक्षण है 14% है। जैसे उदाहरण के रूप में कैसे निर्धारित होता है कि 4 सीट में से कौन सा सीट जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कैसे जानेंगे? आपको पता है कि 4 सीट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और 32% आरक्षण जो एसटी का है। 32 × 4 करेंगी तो ये जो है ना 1 सीट निर्धारित हो रहा है, ठीक है। अब 12 एससी सीट है, 12 चौक 48 है, यानी कि 0.48 है। इसीलिए एससी सीट को कोई सीट नहीं मिलेगा। यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के सीट को आधार मान के, कुल सीट को आधार मान के आरक्षण नीति लागू किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पास में 4 सीट है, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 2 है, ओबीसी के 1 है, एसटी के 1 है। इसमें एससी कैटेगरी के पास में कोई सीट नहीं है, ठीक है। इस उदाहरण में एससी वर्ग को असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके प्रोफेसर में जगह मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कोई है तो वो अपनी एससी कैटेगरी का दावा नहीं कर सकता है। अब प्रश्न उठता है, एक प्रश्न और है, इसको जानना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा। क्या? मान लीजिए जनरल सीट में 2 सीट है, यूआर यानी कि अनारक्षित सीट, अनरिजर्व सीट 2 सीट है। तो क्या ये जो 2 सीट है ओबीसी वालों को रखा जा सकता है, एसटी वालों को रखा जा सकता है, एससी वालों को रखा जा सकता है? तो आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं इसका जरूर आंसर दूंगा। तो आवेदन से पहले क्या करें? अब ये समझ में आ गया है कि संबंधित विभाग या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, लाइव वैकेंसी लिस्ट चेक करें, किस गाइड के पास में कितना सीट है वेबसाइट में दिया रहता है। अगर कोटा फुल है तो आपका चयन कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। क्या आपके पास में और सवाल है? पीएचडी रिसर्च या एपीआई स्कोर से जुड़े अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में पूछें। सही जानकारी के लिए जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। याद रखिएगा कि आप कमेंट जरूर लिखें, आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा मार्गदर्शक के रूप में, वो भी शोध मार्गदर्शक के रूप में आपका साथ दूंगा। तो मैं यहीं पर विदाई लेता हूं दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।